हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी ब्राइडल पैकेज के बारे में। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। हो सके तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ब्राइडल पैकेज बनाने से पहले आपको अपने एरिया के अकॉर्डिंग चार्ज पता करना होगा कि आपके एरिया में कौन सा चार्ज चल रहा है। इसी के अकॉर्डिंग आप अपना ब्राइडल पैकेज बना सकते हैं। और आपको एक चीज़ ये भी देखनी होगी कि आपका पार्लर कितना पुराना है और जो आपने प्राइस पता किया है उनका पार्लर कितना पुराना है, उसी के अकॉर्डिंग भी आप चार्ज को रखें। क्योंकि अगर आपका पार्लर नया होगा तो आपसे काम करवाने से क्लाइंट डरेगा, इसलिए शुरू में थोड़ा प्राइस कम रखें। सबसे पहले आसपास के पार्लर में जाकर रेट पता करें, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको प्राइस फिक्स करनी होती है। अब ब्राइडल मेकअप की बात करें तो ब्राइडल मेकअप में सिर्फ ब्राइडल मेकअप ही नहीं होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, जैसे वैक्स, फेशियल, मैनीक्योर, पेडिक्योर, सभी चीज़ें होंगी उसमें। महंगा, सस्ता, मीडियम सभी तरह का पैकेज बनता है। ब्राइड अपने बजट के अकॉर्डिंग ही पैकेज बनवाती है। महंगा पैकेज होगा तो उसमें स्पा, रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग और महंगे फेशियल भी होने चाहिए। तो पैकेज बनवाने से ब्राइडल बुकिंग करना आसान होता है। तो देखिए, सबसे पहले आप जानिए कि ब्राइडल पैकेज बनता क्यों है और क्या क्या होता है ब्राइडल पैकेज में। इसको हम नोट कर लेते हैं, इसके बारे में हम और डिटेल में जानेंगे। यहाँ पे हमने हेडिंग डालनी है ब्राइडल पैकेज लिस्ट। ब्राइडल पैकेज क्या है? ब्राइडल पैकेज की बात करें तो ब्राइडल मेकअप में सिर्फ ब्राइडल मेकअप ही नहीं आता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी, जैसे ब्लीच, फेशियल, वैक्स, मैनीक्योर, पेडिक्योर, हेयर कटिंग, थ्रेडिंग, मेकअप, हेयर स्टाइल, सभी चीज़ें होती हैं। देखिए, ब्राइडल पैकेज क्यों बनता है। एक ब्यूटिशियन ब्राइडल का पैकेज इसलिए बनाती है जिससे ब्राइडल का मेकअप लुक एकदम क्लियर और फिनिश आए। नहीं तो आपका क्लाइंट आपसे कहता है कि हमारा मेकअप एकदम दिख रहा है, सेट नहीं हुआ है, ये सारी प्रॉब्लम रहती है। और यदि आपने अपने ब्राइडल की स्किन को पहले से ट्रीट कर लिया है तो मेकअप का लुक अच्छा आता है। तो सबसे पहले ब्यूटिशियन आपकी स्किन को चेक करती हैं। यदि आपकी स्किन पे कोई टैन या प्रॉब्लम है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग वो ट्रीट करेंगी। इससे आपकी स्किन एकदम अच्छी हो जाती है और मेकअप का लुक भी अच्छा आता है। इसलिए ब्राइडल पैकेज बनाना ज़रूरी है। ब्राइडल पैकेज बनाने से ब्यूटिशियन और ब्राइडल दोनों को सुविधा रहती है। ब्यूटिशियन को ये सुविधा रहेगी कि कितने टाइम पर ब्राइडल को सर्विस देनी है। ब्राइडल को पैकेज बनाने से उनकी टेंशन ख़त्म रहती है, क्योंकि उन्हें खुद सिटिंग बनाकर ब्यूटिशियन दे देती हैं कि किस किस टाइम पे आना है और कौन कौन सी सर्विस लेनी है। टोटल खर्चा उसी समय काउंट हो जाएगा। पैकेज बनाने में आप उसी समय कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपके कस्टमर कैसे हैं, उन्हें कैसी सर्विस देनी है, कैसा चार्ज लेना है, ये सब आप पर, आपके एरिया पर डिपेंड करता है। आप इसे अपने एरिया के अकॉर्डिंग फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ब्राइडल पैकेज में क्या क्या होता है। ब्राइडल पैकेज में नॉर्मली ब्लीच, फेशियल, वैक्स, मैनीक्योर, पेडिक्योर, बॉडी ब्लीच, बॉडी वैक्स, बॉडी पॉलिशिंग, हेयर स्पा, मेकअप, हेयर स्टाइल, ये सब जो भी ब्राइड करवाना चाहती है उसी के अकॉर्डिंग आप पैकेज बना सकते हैं। ये पैकेज आपके ब्रांड और सर्विस पर डिपेंड करता है। इसका खर्चा लगभग आपका 10,000 के ऊपर तक जा सकता है, जैसा आपका ब्रांड हो। तो आप कुछ चीज़ें इसमें से चाहे तो ना करवाएं और कुछ चीज़ें चाहे तो करवाएं। जैसा आपका बजट हो आप उसी के अकॉर्डिंग इसमें से कुछ चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं और कुछ चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको ब्लीच, फेशियल, वैक्स, मैनीक्योर, पेडिक्योर तो करवाना ही है। बॉडी ब्लीच, बॉडी वैक्स में आप या तो बॉडी ब्लीच करवाएं या फिर बॉडी वैक्स करवा सकते हैं। एक ही करवाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप बॉडी वैक्स करवाएं, बॉडी ब्लीच ना करवाएं। और बॉडी पॉलिशिंग के बारे में हम कहेंगे कि आपके यहाँ जो उपटन लगता है, उपटन से खुद ही बॉडी पॉलिशिंग हो जाती है। तो आप बॉडी पॉलिशिंग नहीं करवाएं तो ही अच्छा है। इससे आपका जो बजट है कम लगेगा। और अगर आपके यहाँ ये बुकवा उकवा नहीं लगता है तो आपको बॉडी पॉलिशिंग करवानी होगी आपके अकॉर्डिंग, आपको जैसा पसंद हो। और यहाँ पे हेयर स्पा है, हेयर स्पा भी आप चाहे तो ना करवाएं, क्योंकि बॉडी पॉलिशिंग के समय आपके सिर में इतनी ज़्यादा मसाज हो जाती है कि आपका जो नरिशमेंट है आपके हेड में मॉइस्चर अच्छे से मिल जाता है। तो आप हेयर स्पा ना भी करवाएंगे तो भी चलेगा। मेकअप, हेयर स्टाइल, ये सब तो ज़रूरी ही है, ये तो करवाना ही करवाना है। तो ये जो ब्राइडल पैकेज है हमारा, ये 10,000 के लगभग जाएगा, इससे ऊपर भी जा सकता है।
तो जैसा आपका बजट हो आप बना सकते हैं। ये नॉर्मली पैकेज था। अब दूसरा है एडवांस में। एडवांस में है ब्लीच, फेशियल, वैक्स, मैनिक्योर, पेडिक्योर, ब्लीच, बॉडी वैक्स, बॉडी पॉलिशिंग, हेयर स्पा, रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, हेयर कलर, इसमें सभी चीज़ें होती हैं। जैसा भी पैकेज आपकी ब्राइड चाहे आप बना सकते हैं। ब्रांड और सर्विस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ब्रांड यूज कर रहे हो, कौन सी सर्विस दे रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग अपना चार्ज रखें। आपका क्लाइंट कैसा है, आपके एरिया के अकॉर्डिंग भी आप चार्ज रखें। इसलिए प्राइस हम नहीं बता सकते हैं, हर जगह की प्राइस अलग अलग होती है, तो प्राइस आप अपने अकॉर्डिंग आपको रखना होगा, जैसा आपका ब्रांड हो, जैसा एरिया हो और जैसी आपकी सर्विस हो। फिर नॉर्मली पैकेज आप बनाएंगे तो 10 से 12 हज़ार तक होता है, और यदि एडवांस में जाएंगे तो 20 से 25 हज़ार तक का खर्चा आ सकता है। इसमें से आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यही सब चीज़ें ब्राइडल को करनी होती है। इसमें आप 1 बार करें, 2 बार करें या 3 बार करें, जैसा आपको सर्विस की ज़रूरत हो उसी अकॉर्डिंग आप पैकेज बना सकते हैं। बस इतनी ही सारी चीज़ें रहती हैं जो कि आपको करनी होती हैं। बहुत सारी ब्राइड तो आपके पास ऐसे भी आती हैं कि जो कहती हैं कि हमको 5,000 में बुकिंग करना है, तो 5,000 में कोई पैकेज बनाना चाहे तो कोई पैकेज नहीं बन सकता है। इसका ब्राइडल पैकेज जो बनता है वो 10,000 से स्टार्ट होता है, कम से कम में 15,000 का भी हो सकता है, 20,000 का भी हो सकता है, 25,000 का भी, इससे ऊपर भी जा सकता है, जैसा ब्रांड यूज करना है। इसमें जैसे जैसे रेंज बढ़ता है प्रोडक्ट की क्वालिटी और सर्विसेज भी बढ़ जाती हैं। तो बहुत सारी ब्राइड ऐसी होती हैं जो बोलती हैं कि हमें 5,000 में रेडी कर दो, तो 5,000 में बुकिंग हो सके तो न लें, और अगर ले रहे हो तो वैक्स, फेशियल, मेकअप और हेयर स्टाइल कर सकते हैं। बस इतना ही हो सकता है। पहले और आज के 8 से 10 साल पहले 5,000 में सब कुछ था, पर अब नहीं है। इसमें सब कुछ सिंपल ही रहेगा, जैसे हनी वैक्स, हाफ लेग वैक्स, फुल हैंड वैक्स, नॉर्मल फेशियल, थ्रेडिंग और मेकअप कर दिया। बस 5,000 में यही हो सकता है। इससे कुछ ज़्यादा कुछ भी आप 5,000 में नहीं कर सकते हैं। अगर आप कर रहे हैं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इतनी सर्विस के बाद भी अगर ब्राइड करे कि आपको और कुछ करना है तो आप साफ मना कर दें कि हम 5,000 में नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे आपको फिर से हेडिंग डालनी है कितनी सर्विस दें। ब्राइडल की सेटिंग सर्विस जब हम बनाते हैं तो पहले हमको उनकी स्किन को चेक करना होता है कि उन्हें हमें किस प्रकार की सर्विस देनी है। जैसा ट्रीटमेंट करना है आप ब्राइडल को बता दें कि आपका इतना खर्चा आएगा। यदि ब्राइडल कहती है तो पैकेज बनाएं। ब्राइड को हम 3 सेटिंग देते हैं। जैसे पहले फेशियल है, फेशियल की सेटिंग हमको 3 बार देनी होती है। फेशियल ब्राइड का हम 3 बार करते हैं, तो शादी से 2 या 3 दिन पहले, और एक फेशियल शादी के डेट से 25 दिन पहले यानी 1 महीना पहले भी दे सकते हैं, और एक और फेशियल उससे 1 महीना पहले यानी 25 दिन पहले। मीन्स शादी की डेट 27 मई को है तो एक फेशियल आपको 24-25 मई को करवाना है, और एक फेशियल 28 या 29 अप्रैल को करवाना है, और फिर एक और फेशियल 1 या 2 अप्रैल को ही करवा लें। इस तरह से आपको 3 फेशियल का ट्रीटमेंट देना होगा ब्राइड को। तो ये हो गया हमारा फेशियल। अब बात करते हैं ब्लीच की। तो ब्लीच 2 टाइम ही करवाएं, एक बार पहले फेशियल में और एक शादी के टाइम वाले फेशियल में, ताकि ब्लीच में कम से कम 1 महीने का गैप हो जाए, क्योंकि ज़्यादा ब्लीच स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है। और जो बीच का फेशियल है उसके साथ आप ब्लीच ना करके डिटैन कर सकते हैं। बाकी आप 2 बार ब्लीच करें, 1 बार डिटैन करें। फेशियल आपको करना ही करना है, तो ये डिटैन बहुत ही अच्छा होता है और नुकसान भी नहीं करता है, तो आप ब्लीच की जगह 1 बार डिटैन कर सकते हैं। बाकी की सारी सेटिंग आप शादी के टाइम यानी शादी के 2 या 3 दिन पहले दें। मैनिक्योर, पेडिक्योर, वैक्स, हेयर स्पा, मेकअप, सारी चीज़ें जो भी हैं शादी के टाइम पर देनी है। आईब्रो, फोरहेड, अपर लिप को 2 बार रखें, फर्स्ट और थर्ड में। सेकेंड में आप आईब्रो थ्रेडिंग और अपर लिप ना करें। तो इतनी सारी सर्विसेज आपको देनी होती है, और सेटिंग भी आपको इस तरह से बनानी होती है। अगर आपका ब्राइड और भी सर्विस लेना चाहता है यानी और भी सेटिंग लेना चाहता है, यानी 1-2 बार मैनिक्योर पेडिक्योर बढ़ाना चाहता है, या बालों में 1-2 बार स्पा करवाना चाहता है, तो आप उसके बजट के अकॉर्डिंग चार्ज रखें और पैकेज बनाएं। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरा वीडियो आज का हेल्पफुल लगा हो, और यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
थैंक यू।